डॉक्टर शोभा भाटिया, राजकीय महाविद्यालय जमुआ रामगढ़ से हिंदी साहित्य के द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के रूप में आज सबसे पहले रीतिकाल के बारे में चर्चा करूंगी। हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में रीति काव्य एवं इतिहास पर व्याख्या एवं प्रश्न आएंगे। काव्य पढ़ने से पहले हम रीतिकाल के इतिहास के बारे में चर्चा कर लेते हैं। किसी भी विषय के बारे में जानने से पहले हमें उसके इतिहास, उसकी विशेषताएं, उसके नियम आदि की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। हिंदी साहित्य के रीतिकाल की चर्चा से पहले हमें आदिकाल और अन्य कालों के बारे में भी चर्चा करना आवश्यक है। जैसा कि हम जानते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास को कुल 4 भागों में बांटा गया है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। इस क्रम में प्रथम वर्ष में हमने आदिकाल और भक्तिकाल के बारे में पढ़ा था। रीतिकाल से पहले आदिकाल और भक्तिकाल को पढ़ते हुए हमने यह जानने का प्रयास किया था कि राजनीति और इतिहास विषयों की तरह हिंदी साहित्य का विभाजन, या यूं कहें कि साहित्य का विभाजन इतिहास और राजनीति की तरह क्रमशः तारीखों और वर्षों में नहीं किया जा सकता। यहाँ आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि इतिहास में घटित होने वाली या राजनीति में घटित होने वाली कोई भी घटना की एक निश्चित तारीख होती है और उसके अंत होने की निश्चित तारीख और वर्ष होता है। लेकिन साहित्य में हम एकदम से विभाजित करते हुए यह नहीं कह सकते कि अमुक साहित्य की रचना इस दिन, इस तारीख या इस वर्ष में हुई है। तारीखों और वर्षों में विभाजन ना किए जाने का सबसे बड़ा कारण यह भी है कि साहित्य मनुष्य के हृदय एवं विकास से जुड़ा हुआ है। साहित्य मनुष्य के जीवन और हृदय से जुड़ा हुआ है। यहाँ स्पष्ट होता है क्योंकि मनुष्य क्रमशः पैदा होता है, बड़ा होता है, धीरे धीरे उसके भावनाओं का विकास होता है। कभी कोई भावना अत्यंत उत्तेजना में बहुत अधिक हावी हो जाती है और अन्य भावनाएं जो हैं वह गौण हो जाती हैं या दब जाती हैं। इस तरह राजनीति और इतिहास की तरह हम साहित्य का एकदम से इस रूप में निर्धारित नहीं कर सकते कि कौन सा राजा किस वर्ष में उत्पन्न हुआ, किस वर्ष में उसने युद्ध लड़ा और किस दिन वह युद्ध समाप्त हुआ या राजा समाप्त हो गया, क्योंकि भावनाएं क्रमशः बढ़ती और घटती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि भावनाओं को एकदम से समाप्त कर दिया जाए या एकदम से गौण कर दिया जाए। ऐसी स्थिति में जिस समय में जो भाव अपने उच्चतम शिखर पर होता है उसके अनुरूप ही समाज में साहित्य रचना होती है। इसी क्रम में हमने पाया कि आदिकाल में राजाओं का युग था और उस समय में अपनी शक्ति के बल पर राज्य का विस्तार करना राजाओं का मुख्य उद्देश्य होता था। राजा
युद्ध करते थे और आम जनता सेना के रूप में राजा के शक्ति विस्तार में सहयोग करती थी। और इस युग में कवि भी राजाओं के साथ युद्ध भूमि में रहते थे। उस समय युद्धों का वर्णन करते थे और अपनी सेना को उत्साहित करने के लिए वीर काव्य की रचना करते थे। लेकिन उचित प्रमाणों के अभाव में आदिकाल को हिंदी साहित्य का आधार तो माना जाता है, लेकिन उसकी प्रामाणिकता सिद्ध नहीं मानी जाती थी, क्योंकि आदिकाल में जो युद्ध लड़े गए उन युद्धों का वर्णन राजाओं के कवियों ने ही किया। ऐसी स्थिति में जो राजा विजयी होता था वो अपने अनुरूप ही इतिहास की रचना करवाता था, इसलिए आदिकाल को प्रामाणिक नहीं माना जाता। आदिकाल के बाद युद्ध से थका हारा मानव हृदय विश्रांति चाहता था और उसके लिए उसे जीवन में राजा से बढ़कर कोई व्यक्ति नज़र में नहीं था। लेकिन यहाँ उसने पाया कि राजा भी उसकी सुरक्षा के लिए उस तरह से सक्षम नहीं है जिस तरह से कि उसे सुरक्षा या साधनों की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में मानव हृदय ने किसी ऐसी शक्ति को तलाशने का प्रयास किया जो राजा से ऊंचा हो और वह उसे हर तरह से शारीरिक मानसिक विकास की ओर ले जा सके और उसे हर तरह से सुरक्षा प्रदान कर सके। राजाओं के पश्चात व्यक्ति प्रकृति से प्रभावित हुआ और उसने पाया कि इस प्रकृति में ऐसे बहुत सारे तत्व हैं जो कि उसके जीवन के लिए आवश्यक तो हैं, ज़रूरी हैं, उनके बिना वह जीवित नहीं रह सकता है, लेकिन वही तत्व जब उग्र रूप में सामने आते हैं तो वह उनका मुकाबला करने में असमर्थ होता है। और उस समय उसे यह कारण भी पता नहीं थे कि यह सारी स्थितियां बनती कैसे हैं, इसलिए उसने प्रकृति के उपादानों से जीवन की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए मुकाबला ना कर पाने की स्थिति में किसी ऐसी दैवीय शक्ति की कल्पना की। जैसे देखिए, उसे लगा पानी प्यास बुझाता है, पानी के बिना वह जीवित नहीं रह सकता, लेकिन जब अत्यंत प्रबल रूप में पानी बरसता है तो कोई भी शक्ति उस बाढ़ से उसे बचा नहीं पाती है। इसी तरह से हवा जीवनदायिनी है, जीवन के लिए अनिवार्य है, लेकिन जब आंधी और तूफान आने पर वह अपने आप को कुछ भी कर पाने में असमर्थ पाता है। इसी तरह से प्रकृति का मुकाबला न कर पाने के कारण यहाँ तक कि चांद और सूरज दिन और रात के रूप में उसे प्रकाश कार्य और शीतलता तो प्रदान करते हैं, लेकिन वे कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं, उनका घटना बढ़ना, उनकी तीव्रता से बचाव का कोई भी उपाय उसे समझ में नहीं आता था। ऐसी स्थिति में धीरे धीरे उसका मन ईश्वर को स्वीकार करने लगा। ईश्वर की आराधना करना और ईश्वर की स्तुति करना मानव ने प्रारंभ किया। उसे लगा कि जो कष्ट राजा दूर नहीं कर सकता वह कष्ट यह दैवी शक्ति अवश्य ही दूर कर देगी। इन सारे कारणों से धीरे धीरे भक्ति की रचना का उदय हुआ और समाज में आदर्शों को कायम करने के लिए अलग अलग रचनाएं प्रस्तुत की जाने लगी। इसके साथ ही मानव जीवन से
एक दूसरा पहलू जुड़ा है कि मनुष्य हमेशा परिवर्तन चाहता है। थोड़े दिन वह किसी कार्य को करता है और उसकी अच्छाई बुराई में तल्लीन होते हुए भी वह पुनः अपने जीवन में परिवर्तन चाहने लगता है। भक्ति काल में भी हमने यह देखा कि इस समय में मुख्य रूप से दो धाराएं प्रभावी रूप में हमारे सामने आती हैं, जिसे हम सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति के रूप में पहचानते हैं। साथ ही सगुण भक्ति में फिर अपने परिवर्तनशील मन स्थिति और अपने वर्चस्व के रखते हुए राम भक्ति और कृष्ण भक्ति को अलग अलग धाराओं के रूप में देखते हैं। इसी तरह से निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति के विरोध में निर्गुण भक्ति का आना और निर्गुण भक्ति में भी दो तरह की काव्य धाराओं का प्रारंभ होना संत काव्य और सूफी काव्य के रूप में हमने देखा। बहुत लंबे अरसे तक ईश्वर की आराधना करते हुए, समाज में विकास करते हुए, स्वर्ण युग को जीते हुए मनुष्य अपनी सहज स्वाभाविक प्रवृत्ति से पुनः बदलाव की आवश्यकता को महसूस करने लगा। उसका मन धीरे धीरे सांसारिक वस्तुओं की ओर से पुनः आकर्षित होने लगा और इसका आधार बना कृष्ण काव्य। कृष्ण काव्य में श्रृंगार और भक्ति का ऐसा मिश्रण हुआ कि वह एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते थे। भक्ति काल के कवियों ने श्रृंगार का जो वर्णन किया वह उनकी प्रगाढ़ भक्ति और प्रेम का ही फल था। उसमें एक जीवन संगीत था जिससे मृत हिंदू जाति में जीवन का संचार हुआ। कृष्ण काव्य अपने समय में मानव के लिए संजीवनी बूटी सिद्ध हुआ। प्रत्येक अच्छी चीज़ के साथ कुछ न कुछ बुराई हमेशा ही जुड़ी रहती है। बहुत सी चीज़ें साधन के रूप में अच्छी रहती हैं, लेकिन जहाँ वे साध्य बन जाती हैं उनमें खोखलापन आ जाता है। इसी रूप में कृष्ण भक्ति और कृष्ण के श्रृंगार का वर्णन जो भक्ति काल में औषधि के रूप में काम करता था, वही श्रृंगार बाद में एक व्यसन के रूप में उभर कर सामने आया। पहले भक्त कवि श्रृंगार की कविता को अपने इष्ट देव की भक्ति का अंग मानकर पूजा करते थे, लेकिन श्रृंगारिक कविता बाद के कवियों के हाथ में एक प्रकार का व्यसन मात्र बनकर रह गई। राधा और कृष्ण श्रृंगारिक कविता के आलंबन मात्र हो गए और रीतिकाल में विभिन्न नायक और नायिकाओं के रूप में कृष्ण और राधा दिखाए जाने लगे। दूसरी ओर बंगाली वैष्णवों के प्रभाव से इस प्रवृत्ति को और भी अधिक बल मिला। भक्त कवियों में धार्मिक भावना का प्राधान्य तो था और कविता उनके लिए गौण वस्तु हो गई थी, लेकिन उनके बाद के कवियों में कविता प्रधान हो गई और विलास में भावनाओं पर सुंदर आवरण डालने की चादर का रूप बन गया। रीतिकालीन कवि दोनों ही काम साधना चाहते थे। एक तरफ वह कृष्ण और राधा के नाम से सामान्य मनुष्य के सामने भक्त बने रहना चाहते थे और दूसरी तरफ अपने मन के अनुरूप राधा कृष्ण के आलंबन से श्रृंगार का वर्णन कर रहे थे। रीतिकालीन कवियों ने अपनी श्रृंगार प्रवृत्ति के परिपोषण के लिए राधा गोविंद का नाम एक बहाना बनाकर काव्य में प्रस्तुत किया। रीतिकाल में कविता स्वांत सुखाए न बनकर राज दरबार की वस्तु मात्र बनकर रह गई। प्रत्येक कवि अपने प्रतिद्वंदी से बाजी मार लेना चाहता था और अपने आश्रयदाता को
हर संभव प्रयास के द्वारा प्रसन्न करने के लिए प्रयत्नशील रहता था। देखिए, यहाँ एक बात और ध्यान देने योग्य है कि उस समय में जितने भी कवि थे वह राज दरबारी थे, अर्थात अलग अलग राजा के पास अलग अलग कवि अपने काव्य कौशल के द्वारा पुरस्कार प्राप्त करते थे, या एक तरह से राजा को प्रसन्न करने के लिए वह काव्य रचना करते थे। इसीलिए हमेशा वह प्रयास में रहते थे कि किस तरीके से वह श्रृंगारिक वर्णन करके राजा का मनोरंजन कर सकें और उसके बदले में अधिक से अधिक धनराशि को प्राप्त कर सकें। इसके लिए संस्कृत और प्राकृत साहित्य से प्राचीन रचनाओं को नए रूपों में रखने का प्रयास किया गया। इस प्रकार कविता स्फूर्ति का विषय न रहकर एक आवश्यकता सी हो गई। इसका अभिप्राय यह नहीं है कि उस समय में साहित्य का मूल स्रोत केवल राजाओं को प्रसन्न करने की प्रवृत्ति ही था। इस चीज़ का ध्यान रखिए कि कोई भी चीज़ या कोई भी कविता उभर कर आती है तो सभी व्यक्ति उसमें उस कार्य के लिए तल्लीन नहीं होते हैं। भक्ति काल में जिस कविता की लहर आई थी उस कविता के बहाव में अलंकार आदि सहज ही आने लगे थे। संस्कृत भाषा में अलंकारों और काव्य अंगों के रूप में काफ़ी विवेचन हो चुका था। संस्कृत की उत्तराधिकारी हिंदी में भी इन बातों का आना सहज स्वाभाविक था। इसका सूत्रपात तो भक्ति काल में हो ही गया था, लेकिन जब रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों को बहुतायत से लिखा जाने लगा तो साथ ही लक्षण लिखने के स्थान पर हिंदी कवि उदाहरण देने के लिए अपने पूर्ववर्ती संस्कृत कवियों से भी बहुत आगे निकल गए। इन सब बातों को देखते हुए हम मुख्य रूप से रीतिकाल के आविर्भाव के लिए निम्न कारणों को उत्तरदायी मान सकते हैं। कारण हर युग के परिवर्तन के अलग अलग होते हैं। भक्ति काल के बाद रीतिकाल का आगमन जो है उसके पीछे भी कुछ मुख्य कारण इस प्रकार हैं। पहला, भक्ति काल की श्रृंगारिक कविता में से उसके जीवन तत्व का ह्रास होकर उसके आकार का रह जाना ही बन गया। दूसरा, हिंदी का राज दरबारों में आश्रय पाना और आश्रयदाताओं को प्रसन्न करने के लिए कवियों ने मौलिकता को छोड़ने का प्रयास किया। तीसरा, पांडित्य प्रदर्शन तथा आकर्षण प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा के कारण संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन और उसका अनुसरण किया जाने लगा। चौथा, लक्षण ग्रंथों के पश्चात लक्ष्य ग्रंथों के पश्चात लक्षण ग्रंथों के लिखे जाने की स्वाभाविक प्रवृत्ति बढ़ती चली गई। पांचवा, राजाओं का मुसलमानों की सत्ता को स्वीकार कर लेना और विलास की मदिरा में आत्मग्लानि को भुला देना भी इसका एक मुख्य कारण है कि कवियों की रचनाओं में श्रृंगार और विलासिता की प्रधानता होना स्वाभाविक हो गया। छठा, जहांगीर और शाहजहां के समय में कलात्मकता रीतिकाल के प्रेम काव्य में झलक उठी थी। इस तरह इन मुख्य बिंदुओं और पूर्व पीठिका के रूप में इन सारी बातों की चर्चा करने के पश्चात हम अपने अगले व्याख्यान में रीतिकाल के अन्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।